और दिल्ली में चुनाव आयोग से बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मिला है। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ ईसी से शिकायत की गई है। कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत के बयान की शिकायत लेकर पहुंची बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े इस दौरान मौजूद रहे। मीडिया से प्रभारी संजय मयूख भी पहुंचे इलेक्शन कमीशन और इन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा, जहां कंगना रनौत मामले में शिकायत की गई। श्रीनेत का जिक्र किया, उसमें पहली बात ये थी कि हर प्रदेश के चुनाव अधिकारी एक ही किस्म के वक्तव्य पे या कृति पर अलग अलग अपनी भूमिका लेते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री शोभा जी के कुछ वक्तव्य पर कुछ एक्शन हुई और उसी प्रकार का वक्तव्य तमिलनाडु के मंत्री ने करने पर वहां कोई एक्शन नहीं। ऐसे डिस्क्रिपेंसी, इसका कारण क्या है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पंजाब है, बंगाल है, ऐसे कुछ राज्यों में वहाँ के चुनाव अधिकारियों की भूमिका कई बार अलग नजर आ रही है। तो वो बातें आज हमने चुनाव आयोग के सामने लाई। चुनाव तो अभी शुरू हो रहा है। संजय राउत जी ने महाराष्ट्र में कहा कि मोदी जी गुजरात से आते हैं, औरंगजेब भी वहीं के थे और औरंगजेब जिस प्रकार दबा रहे थे वगैरह वगैरह जो कुछ वक्तव्य कहा, ऐसे कई प्रदेशों से वक्तव्य आना शुरू हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग का हमने कहा कि इसको आप सही समय पर इन वक्तव्यों के प्रति एक कड़ी भूमिका लेना जरूरी है और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसमें ध्यान देंगे। आयोग से वही कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी से बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस तरह का कमेंट कांग्रेस की सोच को दर्शाता है, ये माफी के काबिल नहीं है। घृणित घटिया मानसिकता वाला बयान दिया है कंगना रनौत के संबंध में। ये कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति सोच को उजागर करता है। उन्होंने एक बेहद आपत्तिजनक तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, मंडी में क्या भाव, जैसे कोई महिलाओं की मंडी लगी है। ये उन्होंने ना सिर्फ कंगना रनौत का अपमान किया है बल्कि मंडी क्षेत्र की जनता का भी अपमान किया है। और एक महिला के मुंह से दूसरी महिला के लिए ऐसे शब्द निकले कैसे? ऐसे भी सुप्रिया श्रीनेत की गिनती गालीबाज नेताओं में होती है। वो कम ही अच्छे बात करती हैं। बाद में उनका स्पष्टीकरण कि किसी ने उनके अकाउंट से पोस्ट कर दिया, ये बिल्कुल बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और उससे भी शर्मनाक बात है कि अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने इस बयान की निंदा। कांग्रेस पार्टी माफी मांगे एक बेटी के साथ, एक माँ के साथ, एक बहन के साथ। इतना घृणित बयान ये देश कभी बर्दाश्त। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।